ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी दोस्ती एक डीमन से हो जाती है और इस दुनिया में डीमन को एक श्राप माना जाता है, जिसकी सजा उस लड़के को अपनी माँ को खोकर चुकानी पड़ती है। लेकिन वो दृढ़ संकल्प कर लेता है कि वो अपनी माँ को जिंदा करके रहेगा और अपनी माँ को जिंदा करने के लिए एक सफर पर निकल जाता है। तो इस सफर में उसे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा कर पाता है या नहीं, वो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। तो आप जैसे जैसे इस कहानी को देखोगे उस लड़के की जगह आप खुद को पाओगे। मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं कहानी आपको अच्छे से समझा पाऊं। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एनिमे में हमें न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद का समय दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डिमोनिकल पार्टिकल्स फैल गए और डिमोनियम पार्टिकल से जो जीव पैदा होता है हम उसे डीमन कहते हैं। हम देखते हैं एक लड़का क्लास में अपने डीमन प्रोजेक्ट पर स्पीच दे रहा होता है, लेकिन किसी को भी उसकी स्पीच पसंद नहीं आती क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग डीमन से नफरत करते हैं। तभी उसके पास क्लास टीचर आकर उसे चुप करा देती हैं। वो कहती हैं कि जिस डीमन पर तुमने स्पीच दिया उसे मारकर अच्छे से दफनाया या नहीं। तब वो लड़का जिसका नाम केंटो है वो कहता है कि वो प्यारा डीमन तो अभी भी मेरे पास है। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग उससे डर जाते हैं। क्लास टीचर उसे तुरंत बाहर जाकर उसे मार देने के लिए कहती है, लेकिन केंटो ऐसा नहीं करता। वो स्कूल से जब घर आ रहा होता है तब वो रास्ते में देखता है कि एक आदमी डीमंस को मारकर वहाँ से भगा रहा है। तब केंटो सोचता है कि ये दुनिया पता नहीं क्यों डीमन से नफरत करती है, जबकि डीमन तो बहुत प्यारे होते हैं। अब शाम को हम केंटो की माँ को देखते हैं जो सीधा वर्कशॉप से केंटो को अपने घर ले जाती है। रास्ते में वो केंटो से कहती है, अब तुम्हारा इस डीमन के ऊपर प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है तो अब हमें इस डीमन को जंगल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन केंटो उस डीमन को नहीं छोड़ना चाहता था, वो उस डीमन के साथ बहुत खुश था। ये देखकर केंटो की माँ उस डीमन को रखने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं केंटो और एना एक जगह खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ डीमंस की आवाज आती है और जब वो वहाँ देखते हैं तब कुछ डीमन यूजर्स डीमन को मार रहे होते हैं। दरअसल इस दुनिया में जब डीमन पैदा होना शुरू हुए तब इंसानों ने डीमंस को मारने के लिए डीमन यूजर एसोसिएशन का निर्माण किया। उन डीमन यूजर्स के वहाँ से जाने के बाद केंटो उनके पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ उन लोगों ने कई सारे डीमंस को मार दिया था। वो लोग डीमंस की लाशों को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ गए थे। केंटो उन सभी लाशों को जमीन में दफना देता है और अपने डीमन एना को एक लॉकेट पहनाता है। वो कहता है कि ये लॉकेट अगर तुम्हारे गले में रहेगा तो तुम्हें कोई डीमन यूजर आवारा समझकर नहीं मारेगा। जिसके बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं। केंटो एना से कहता है कि मैं इस दुनिया को कैसे समझाऊं कि डीमंस बुरे नहीं होते। मैं सोच रहा हूँ मैं भी डीमन यूजर बन जाऊँ। मैंने तो ये तक सुना है कि क्यूसू आइलैंड में एक ऐसा डीमन रहता है जो टाइम को रिवाइंड करके किसी भी टूटी हुई चीज को दोबारा जोड़ सकता है। तभी उसकी माँ पर टेबल से सोया सॉस की एक बोतल नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जब नीचे देखती है तब वहाँ बोतल नहीं थी। तभी अना टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और वो उस सोया सॉस की बोतल को अपने मुंह से निकालती है, क्योंकि अना के पास किसी भी चीज को स्टोर करने की पावर थी। ये देखकर केंटो बिल्कुल हैरान हो जाता है। अब वो एना की शक्तियों को टेस्ट करने के लिए घर से बाहर आ जाता है। वो देखता है एना उन सभी चीजों को स्टोर कर सकती है जो जीवित नहीं है और जिंदा चीजों को एना स्टोर नहीं कर सकती। और ऐसा करते हुए एक सिस्टर एना के फोटो खींच लेती है और अगले दिन वो सिस्टर केंटो के घर आ जाती है। वो केंटो की माँ से कहती है कि आपने जिस डीमन को पाल के रखा है वो मेरे हवाले कर दीजिए, क्योंकि किसी भी डीमन को पालना गॉड के खिलाफ है और आपका बेटा भी तो डिमोनियम पार्टिकल से इन्फेक्टेड है ना। माफ करिएगा पर वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, गॉड उसे जरूर सजा देंगे। ये सुनकर केंटो की माँ दरवाजा लगा लेती है और वहाँ रोने लगती है, क्योंकि केंटो के सिर पर जो निशान है वो डिमोनियम पार्टिकल से इन्फेक्टेड होने की वजह से है और जो भी इंसान डिमोनियम पार्टिकल से इन्फेक्टेड हो जाता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। जिसके बाद केंटो की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन वो डॉक्टर भी साफ इनकार कर देता है। वो कहता है केंटो के पास ज्यादा समय नहीं है, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके डेमोनियम पार्टिकल बढ़ने लगेंगे और उसका सिर फटने की वजह से मौत हो जाएगी। उसकी माँ कहती है ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। इसके बाद हमें उसी सिस्टर को दिखाया जाता है जो केंटो के डीमन के बारे में डीमन यूजर एसोसिएशन में इन्फॉर्म कर देती है। वो उन लोगों को बताती है कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो किसी भी चीज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और जब ये बात हीरो एसोसिएशन के निर्माता को पता लगती है तो ऐसा लगता है कि वो अना को पहले से ही जानता है। वो कहता है आखिरकार हमें उस डीमन का पता लग गया है और वो अब हमारे हाथों से नहीं बच सकता। और सीन यहाँ से कट होकर हमें एक डीमन यूजर दिखाया जाता है जिसके पास गेस्पर नाम का एक ऐसा डीमन था जो किसी भी चीज को गायब कर सकता था। और अब हम एना और केंटो को एक जगह खेलते हुए देखते हैं जिसके पास कुछ बच्चे आकर एना को पत्थर मारने लगते हैं। वो उसका मजाक उड़ाकर एना को उसके हवाले करने के लिए कहते हैं। तभी एक इनविजिबल ट्रक आकर उन्हें उड़ाने वाला ही होता है। एना अपने स्टोरेज से एक डिवाइडर को वहाँ पर छोड़ देती है जिससे टकराकर उस ट्रक की दिशा बदल जाती है। तब उस ट्रक में से वही डीमन यूजर निकलता है जिसके पास इनविजिबल डीमन है। वो केंटो से एना को उसके हवाले करने के लिए कहता है। तभी उसके पीछे का ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर केंटो वहाँ से भाग जाता है। पास में ही वो रेस्टोरेंट भी था जहाँ केंटो की माँ काम करती थी। उस ट्रक के धमाके की आवाज केंटो के माँ के पास भी गई थी। उसके
जिसके बारे में वो अपनी साथी से पूछती है। तब उसकी साथी बताती है कि पास में ही एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। तब केंटो की माँ को याद आता है कि वहाँ तो केंटो भी खेल रहा था। तब वो सीधा केंटो की ओर दौड़कर जाने लगती है, लेकिन इधर वो डीमन यूजर केंटो को पकड़ लेता है। वो उसे मारता उससे पहले अना उसकी आंखों पर धूल डाल देती है, जिसकी वजह से केंटो बचकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो सिस्टर आती है जो गैस्पर से टकरा जाती है। वो गैस्पर और डीमन यूजर को गाली देने लगती है। वो कहती है कि डीमन यूजर बनने से घटिया काम इस दुनिया में कोई भी नहीं। मुझे शर्म आती है तुम जैसे डीमन यूजर्स को 2 वक्त के खाने के लिए भी इन डीमंस का मोहताज होना पड़ता है। जिस पर वो गैस्पर से कहकर उसकी पूरी बॉडी की चमड़ी गायब करवा देता है और ये सब केंटो दूर खड़ा देख रहा होता है। वो वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है और इधर जब डीमन यूजर को केंटो नहीं मिलता तब वो शहर की एक एक करके बिल्डिंग्स गायब करने लगता है और बिल्डिंग गायब होने की वजह से केंटो उसे दिख जाता है और वो इनविजिबल होकर केंटो को मारने लगता है। तभी केंटो एक पेंट का डिब्बा उठाकर उसके ऊपर डाल देता है, जिससे वो दोबारा विजिबल हो जाता है और वो केंटो के ऊपर अपने चाकू से अटैक कर देता है। लेकिन चाकू लगने से पहले ही एना उस चाकू को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और फिर वो उस चाकू को उसी डीमन यूजर के ऊपर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से वो चाकू सीधा उस डीमन यूजर के मुंह में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर गैस्पर आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि डीमंस बहुत ही ज्यादा इंसानों से फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए वो खुद से किसी इंसान पर हमला नहीं करते। जिसके बाद केंटो उस डीमन का कॉलर निकालता है। दरअसल इसी कॉलर की वजह से इंसान डीमंस को कंट्रोल करते हैं और अगर डीमंस इंसान की बात ना माने तो डीमन यूजर उसी कॉलर की मदद से उन्हें करंट का झटका मारते हैं। तभी वहाँ पर केंटो की माँ भी आ जाती है, जो केंटो को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। वो पुलिस को फोन लगाती उससे पहले ही वो डीमन यूजर दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपने मुंह से चाकू निकालकर केंटो की ओर फेंकता है, लेकिन वो चाकू केंटो को लगता उससे पहले ही उसकी माँ आगे से आ जाती है, जिसकी वजह से वो चाकू केंटो की माँ को लग जाता है और चाकू लगने की वजह से केंटो की माँ उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। वो डीमन यूजर केंटो के ऊपर दोबारा हमला करता उससे पहले ही गैस्पर उसे खा लेता है। केंटो हॉस्पिटल में अपनी माँ का हाथ पकड़कर बहुत रोता है, क्योंकि इस दुनिया में केंटो की माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। और केंटो की नजर जब दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है तब उसे काइसू वाले डीमन की याद आती है, जो टाइम को रिवाइंड करके किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। तब वो ठान लेता है कि उस डीमन के पास जाकर केंटो दोबारा अपनी माँ को जिंदा कर लेगा। वो अना से कहता है कि तुम किसी भी जिंदा चीज को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती, पर मेरी माँ मर चुकी है। जिस पर अना केंटो की माँ को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों उस डीमन को ढूंढने के लिए काइसू की ओर निकल जाते हैं। ये लोग अपने सफर के दौरान एक जगह रुककर आराम करने की सोचते हैं, जिस पर ये दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं। लेकिन वहाँ एक फिंगर डीमन रहता था जो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। वो इन्हें मारने के लिए इनके पीछे लग जाता है। केंटो भागते हुए गेट के पास पहुँचता है, लेकिन वो गेट लॉक्ड था। तब एना अपनी पावर से उस गेट को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और ये दोनों बाहर निकल आते हैं। वो डीमन बाहर आ पाता इससे पहले ही एना उस डोर को वापस वहीं पर लगा देती है और इसकी वजह से ये लोग कहीं और आराम करने की सोचते हैं। इन लोगों को चलते हुए एक सेफ जगह मिलती है। केंटो वहाँ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और एना अपने अंदर स्टोर की गई आग से उन लकड़ियों को जलाती है। जिसके बाद ये दोनों वहीं सो जाते हैं और सुबह जब केंटो की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन खड़ा हुआ है, जिसे देखकर केंटो काफी डर जाता है। तभी उस डीमन के कॉलर से आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैंने काफी दूरी से धुआं उठता हुआ देखा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया हूँ। वो बताता है कि मैं एक डीमन यूजर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पीछे आओ। जिस पर केंटो और एना उसके साथ चले जाते हैं और वहाँ केंटो उरागा से मिलता है, जिसके साथ 2 और लोग इनू और ताकिड़ा थे। ताकिड़ा केंटो से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इस एरिया में डीमंस का काफी ज्यादा खतरा है, तो तुम मेरे साथ चलो। दरअसल केंटो जहाँ जाना चाहता था ये लोग भी उसी ओर जा रहे थे, जिस पर केंटो उनके साथ चला जाता है। रास्ते में इनू केंटो को बताता है, हमारे ट्रक में दवाइयाँ भरी हुई है, हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं और उरागा को भी हमारी कंपनी ने ही हायर किया है ताकि वो खतरनाक डीमन से हम लोगों की सुरक्षा कर सके। कि तभी कुछ डीमंस उन लोगों के ट्रक के ऊपर हमला कर देते हैं। उरागा अपने बलून डीमन की मदद से उनके ऊपर थोन से अटैक करके उन्हें रोक लेता है, लेकिन फिर भी एक डीमन उनके ट्रक के ऊपर आ जाता है। वो डीमन उन लोगों के ऊपर हमला करता उससे पहले एना एक ट्राली को उस डीमन के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो डीमन नीचे गिर जाता है, जिस पर उरागा एना की तारीफ करता है। तब ये लोग सफर करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जमीन उखड़कर हवा में उड़ रही थी। ताकिड़ा उन्हें बताता है, दरअसल यहाँ 0 ग्रेविटी डीमंस रहते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से चीजें उखड़कर हवा में उड़ने लगती हैं। लेकिन वो नजारा देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तब उरागा केंटो से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मंजिल क्या है। दरअसल मुझे किसी अपने की जान बचानी है, जिसके लिए मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूँ। तब उरागा उससे कहता है कि मैं भी किसी अपने की जान बचाने के लिए ही डीमन यूजर का काम कर रहा हूँ। दरअसल मेरा भाई जो तुम्हारी ही उम्र का है, उसे एक खतरनाक बीमारी है, जिसके इलाज के लिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए और मेरा सपना है कि पैसा कमाने के बाद मैं अपने शहर में एक छोटी सी दुकान खोलूंगा और फिर इस काम को कभी नहीं करूंगा। तभी उरागा ऊपर बैठकर अपना डिवाइस देख रहा था, जिसमें एक फोटो आता है जो अना का था। वो देखता है कि एसोसिएशन एना को पकड़ने के लिए 100 मिलियन येन दे रही है, जिसे देखने के बाद वो चौंक जाता है। शाम को ये लोग रुककर एक जगह खाना खाते हैं। ताकिड़ा ड्रिंक करते समय इनो से आइस क्यूब मांगता है, पर इनो से कहता है कि आइस क्यूब्स तो पहले ही
खत्म हो चुके हैं, जिस पर ताकिड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो आइस क्यूब्स के बिना ड्रिंक नहीं करता। तभी एना उसे आइस क्यूब्स निकाल कर देती है, जो देखकर ताकिड़ा खुश हो जाता है। केंटो कहता है कि निकलते वक्त हम लोगों ने आइस क्यूब्स को स्टोर कर लिया था। जिसके बाद ताकिड़ा थोड़ी दूरी पर टॉयलेट करने के लिए जाता है। तभी उसके पास उरागा आकर उसे बताता है, अना को पकड़ने पर एसोसिएशन हमें 100 मिलियन येन दे रही है, क्यों ना हम अना को केंटो से छीन लें, क्योंकि इस काम को करने के बाद हम लोगों को कभी काम नहीं करना होगा। लेकिन ताकिड़ा उसे कहता है, शायद तुम डीमंस को मारते मारते खुद डीमन बन गए हो, तुम्हें पता भी है कि केंटो अपनी अना से कितना प्यार करता है, उन दोनों को अलग करना बहुत गलत होगा। तब उरागा कहता है, मतलब तुम नहीं मानोगे, और इतना कहकर वो ताकिड़ा के ऊपर अपने डीमन से अटैक करवा देता है। जिसके बाद उरागा आकर केंटो और इनो के ऊपर भी हमला कर देता है। इनो उरागा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उरागा उसे भी मार देता है। केंटो भागता हुआ एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है और उसका पीछा करते हुए उरागा भी उसी ओर आ रहा था। वो केंटो को पकड़ता उसे पहले ही ब्रिज टूट जाता है। उरागा का ट्रक नीचे गिरने वाला ही था, तभी उसका डीमन जाकर उसे बचा लेता है, जिसके कारण केंटो और एना वहाँ से भाग जाते हैं। और इस सब के लिए उरागा अपने डीमन को ब्लेम करता है। सजा के तौर पर वो अपने डीमन को करंट के झटके देता है। हम देखते हैं केंटो उस रात एक पत्थर के पीछे बिताता है। अगली सुबह केंटो देखता है कि उरागा अभी भी उसे ढूंढ रहा है, जिसे देखकर केंटो रास्ता बदलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उरागा ने हर जगह लोकेशन डिटेक्टर लगाए थे, जिससे उसे केंटो की लोकेशन पता लग जाती है। तब उरागा अपने डीमन को केंटो के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। वो उस डीमन से बचकर दौड़ता हुआ जीरो ग्रेविटी डीमन की एरिया में आ जाता है। तब उरागा अपना ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है और वो अपने ट्रक से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। उरागा को लगता है कि अब वो दोनों मर चुके होंगे, पर अना ने सही वक्त पर कुछ मिट्टी स्टोर करके वहाँ पर गड्ढा बना लिया था, जिसमें छिपकर उन दोनों की जान बच गई। ये देखकर उरागा दोबारा अपने ट्रक से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, पर अना उरागा के ट्रक पर लटक जाती है। वो उरागा के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उरागा के ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका ट्रक पलटकर खाई की ओर जाने लगता है। अना उस ट्रक से कूदती उससे पहले उरागा उसे पकड़ लेता है और तभी ये दोनों खाई में गिरने लगते हैं। पर इनके गिरने से पहले उरागा का डीमन वहाँ पर आकर उरागा का एक हाथ पकड़ लेता है। उरागा का एक हाथ मेटेलिक था, जिसकी वजह से वो उखड़ जाता है, जिससे उरागा की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन उस डीमन ने अना को बचा लिया था। वो डीमन अना को केंटो के पास छोड़कर उरागा के ट्रक के पास चला जाता है और काफी उदास होता है, क्योंकि हर डीमन को अपने मालिक के प्रति बहुत ही लगाव होता है, भले ही इंसान उन्हें कितना भी हेट करे। तभी केंटो को इनो और ताकिड़ा मिलते हैं, जो अभी भी जिंदा थे, जिन्हें देखकर केंटो खुश हो जाता है। ताकिड़ा उसे कहता है, तुम्हारा आगे जाना सेफ नहीं है, इसीलिए हमारे साथ चलो। पर केंटो ताकिड़ा की बात नहीं मानता। तब ताकिड़ा उसे एक बैग देता है, जिसमें केंटो के जरूरत का सामान था, और केंटो उसे अलविदा बोलकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ एक इंसान किसी से डरकर भाग रहा था। तभी उसका एक साथी उसे चुप कराकर वहाँ पर छिपा लेता है। वो दरअसल एक डीमन से छिपकर भाग रहे थे। वो डीमन जब उसे नहीं दिखाई देता तब वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है, जहाँ उस डीमन ने उसके साथी को खा लिया था। जिसके बाद वो डीमन उसे भी मार देता है और सीन यहाँ से दोबारा केंटो के ऊपर आता है, जहाँ चलते वक्त केंटो को कुछ ही दूरी पर एक शहर दिखाई देता है। केंटो जब उस शहर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि यह शहर एक ट्रक स्टॉप की जगह पर बसा हुआ है। तब केंटो वहाँ बैठकर खाना खाने लगता है। उसके पास में ही कुछ लोग बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि उस जंगल में दोबारा सेंजो ने कुछ इंसानों को मार दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले रेडियो पर उस जंगल से किसी ने मदद के लिए गुहार लगाई थी, पर सेंजो की डर की वजह से उन्हें कोई बचाने नहीं गया। दरअसल ये सभी लोग उसी डीमन की बात कर रहे थे, जिस डीमन ने कुछ देर पहले उन दोनों लोगों को मारा था। केंटो जब उस शहर में रूम लेने के लिए जाता है तब उसे वहाँ कोई रूम नहीं देता, क्योंकि केंटो की उम्र भी काफी ज्यादा कम थी। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे एक दुकान से सामान चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। वो दुकान वाला उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है, पर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। और केंटो जब ये देखता है तब वो एना से कहकर उन बच्चों के हाथों से सामान को स्टोर करवा लेता है और वो सामान उन दुकान वालों को वापस कर देता है। और केंटो को पूरे शहर में रूम ना मिलने की वजह से वो एक ब्रिज के नीचे सोने के लिए चला जाता है। तभी एक लड़की वहाँ आकर केंटो को आवाज लगाती है। वो कहती है, क्या तुम वहाँ सोने वाले हो? उसे लगता है कि ये भी उसकी एना को उसे छीनने के लिए आई है। केंटो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही वो लड़की अपने डीमन को भेजकर उन्हें घेर लेती है। वो उसके पास आकर उससे कहती है, मैं तुमसे यहाँ तुम्हारा डीमन छीनने के लिए नहीं आई हूँ। वो केंटो को अपना नाम काइडे होजो बताती है और काइडे केंटो को लेकर अपने घर आ जाती है। और जिसके बाद वो लोग वहाँ खाना खाते हैं। तब काइडे केंटो को बताती है, पीस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारी एना को पकड़ने के लिए इस पर 100 मिलियन येन का इनाम रखा है। तब केंटो उस पर कहता है, मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। काइडे उसे बताती है कि पीस ऑर्गेनाइजेशन में डीमंस को पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और मुझे पता लगा है कि उन लोगों को इस डीमन की जरूरत है और मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें इतनी इस डीमन की क्या जरूरत है कि उन्होंने इस पर 100 मिलियन येन का इनाम रखा। और अब हमें वही चोर बच्चे दिखाए जाते हैं जो खाना ढूंढने के लिए उसी जंगल में बंद पड़ी दुकानों पर चले जाते हैं जहाँ वो सेंजो डीमन रहती है। और ये सभी अलग अलग होकर वहाँ खाना ढूंढने लगते हैं कि तभी सेंजो डीमन उन पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इधर हम काइडे और केंटो को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। काइडे केंटो से उसके माता पिता के बारे में पूछती है, जिस पर केंटो काइडे को बता देता है कि वो यहाँ अपनी माँ को ही जिंदा करने के लिए आया है। तब केंटो काइडे से कहता है, मुझे भी डीमन यूजर बनना है। काइडे उसे बताती है कि तुम्हें इसके लिए अपने सर्वेंट डीमन की जानकारी एसोसिएशन को देनी होगी, लेकिन इसकी वजह से उन्हें पता लग जाएगा कि एना ही स्टोरेज डीमन है। और तभी हम देखते हैं उन चोर बच्चों में से 2 बच्चे भागते हुए
शहर की तरफ आते हैं, जो शहर के रखवालों को बताते हैं कि मेरे भाई की जान खतरे में है। तब उस शहर का मेयर शहर में रहने वाले सभी डीमन यूजर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि पास वाले जंगल में 3 बच्चों के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ से 2 बच्चे भाग आए, लेकिन अब भी वहाँ एक बच्चा फंसा हुआ है जिसे वहाँ से लाने में हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन सेंजू डीमन के डर के कारण वहाँ कोई भी डीमन यूजर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता और ये सब दूर खड़ा केंटो देख रहा था। लेकिन काइडे अकेले ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेयर उसे कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ इस शहर के 2 रखवाले भी जाएंगे। तभी वो बच्चे आकर उन्हें बताते हैं कि इतने कम लोग उस डीमन का सामना नहीं कर सकते, वो सभी को मार देगा। और अब हमें उन बच्चों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो वहाँ घूम रहे थे तभी सेंजो ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये लोग कैसे भी करके सेंजो से बचकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी वहाँ की छत टूट गई जिसमें ये सब दबने वाले ही थे कि तभी इनके बड़े भाई यूटा ने इन्हें धक्का दे दिया और वो खुद वहाँ फंस गया। और यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ काइडे के पास केंटो आता है और वो भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन काइडे उसे मना करती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। पर केंटो उसे कहता है कि मुझे लगता है वो बच्चे मेरे और एना की वजह से ही वहाँ फंसे हैं, क्योंकि हम लोग अगर उनका चुराया हुआ खाना उनसे ना छीनते तो उन्हें वहाँ खाना लेने जाना ही नहीं पड़ता। जो सुनकर काइडे केंटो को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। और जब ये लोग उस खंडर में पहुँचते हैं तब सेंजू इनके माइमतो नाम के बंदे पर हमला कर देती है, लेकिन काइडे अपने सील डीमन जिसका नाम इगुसु है उसे भेजकर माइमतो को बचा लेती है। तब इगुसु सेंजू डीमन से लड़ने लगता है। इन दोनों डीमंस की काफी देर आपस में फाइट होती है। तभी इगुसु सेंजू डीमन को नीचे फेंक देता है, लेकिन काइडे उसके ऊपर हमला कर पाती उससे पहले ही सेंजो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। तब ये सभी मिलकर यूता को ढूंढ लेते हैं जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था। केंटो अना से कहकर उस मलबे को गायब करवा देता है जिसे यूता बाहर आ जाता है। तभी केंटो देखता है कि कुछ ही दूरी पर कुछ डीमंस मरे पड़े हुए हैं। तभी यूता उसे बताता है कि ये डीमन, इनको तो हमने ही मारा है, हमने सोचा इन्हें मारकर मेयर के पास ले जाएंगे जिससे हम लोगों को छावासी भी मिलेगी और खूब सारे पैसे भी। तब केंटो समझ जाता है कि इन डीमंस को मारने की वजह से ही सेंजो डीमन ने इन बच्चों के ऊपर हमला किया। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी एक रोड आकर माइमतो के शोल्डर में घुस जाती है और हम देखते हैं कि सेंजो डीमन ने इनके ऊपर दोबारा हमला कर दिया था। तभी इगुसु सेंजो डीमन से दोबारा लड़ने लगता है। काइडे से अपने एरो से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन सेंजो डीमन काफी मूवमेंट कर रहा था जिसकी वजह से उसका निशाना नहीं लग रहा था। तब केंटो अपना दिमाग लगाता है और अना को लेकर सेंजो डीमन के पीछे चला जाता है। और जब काइडे एरो को शूट करती है तब अना उन एरोज को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और सेंजो डीमन के पास जाकर उन्हें थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। और मौका देखकर काइडे अपने सबसे खतरनाक एरो से सेंजो डीमन को शूट कर देती है जिससे वो डेमन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सेंजो दोबारा हील होने लगता है। तब माइमतो उन्हें बताता है सेंजो डीमन जितनी बार जख्मी होगा उसके नए हाथ उगाएंगे जिससे वो और भी ताकतवर होता चला जाएगा। और सेंजो तभी दोबारा हील होकर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो केंटो के ऊपर अटैक करता है पर अना उसके ऊपर एक पत्थर फेंककर केंटो को बचा लेती है, जिससे सेंजो अना के पीछे पड़ जाता है। वो अना को मारने वाला ही होता है कि केंटो उसके आगे आ जाता है। तब सेंजो डीमन केंटो के सिर वाले निशान को देखकर रुक जाता है और ऐसा सेंजो डीमन ने क्यों किया हमें आगे पता लगेगा। और तभी मौका देखकर इगुसु सेंजो डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। काइडे इगुसु से कहती है कि सेंजो डीमन को खत्म कर दो, जिस पर इगुसु सेंजो डीमन को खा लेता है जिससे सेंजो की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग शहर में वापस आ जाते हैं। मेयर बच्चों को बचाने के लिए इनसे धन्यवाद कहता है, पर काइडे कहती है अगर केंटो हमारे साथ ना होता तो हम लोग इन बच्चों को कभी नहीं बचा पाते। और जब रात को केंटो और अना सो रहे थे तब रात में वही बच्चे आकर अना को चुराने की कोशिश करते हैं, पर काइडे उन्हें रोक लेती है। वो उन बच्चों से पूछती है कि तुम अना को क्यों चुराना चाहते हो। वो कहते हैं कि इस डेमन पर 100 मिलियन येन का इनाम है और इसे चुराकर हम लोग अमीर हो जाएंगे। और वो केंटो से कहती है कि अब उसे इस शहर में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि अब अना को यहाँ काफी ज्यादा खतरा है। और अगले दिन ये लोग उस शहर से निकल जाते हैं। काइडे केंटो से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान और डीमन एक साथ कैसे रह सकते हैं। ये लोग अपने सफर के दौरान एक प्लेन को जमीन की ओर गिरते हुए देखते हैं और अब हमें उस प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी बच्ची और उसके पिता थे। वो देखते हैं कि उनका पायलट मर चुका है और उस छोटी बच्ची के पैर उस प्लेन में फंस चुके थे। तभी वहाँ पर काइडे और केंटो आकर उनकी मदद करते हैं और उसी वक्त वहाँ की धरती हिलने लगती है और चारों तरफ की बिल्डिंगें टूटने लगती हैं और हम देख पाते हैं कि वहाँ एक जाइंट स्पाइडर डीमन है। तब वो आदमी बताता है कि मैंने इस डीमन के बारे में सुना है, इसे लोग ओ नाम से जानते हैं। और तभी वो डीमन उनके प्लेन को अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है और तभी काइडे और वो आदमी उस प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो जमीन में गिरते उससे पहले उन्हें इगुसु आकर बचा लेता है। लेकिन अभी भी केंटो और वो लड़की उसी प्लेन में थे जिन्हें डीमन वो अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर वो लड़की जिसका नाम मोमोका है डर के मारे रो रही थी, जिसे देखकर केंटो उसे एक चॉकलेट देता है, लेकिन मोमोका उस चॉकलेट को नहीं लेती और वो कहती है कि अपने गंदे डीमन को यहाँ से बाहर फेंक दो, मुझे इन डीमन से नफरत है। केंटो उसे पूछता है कि तुम इन डीमंस को इतना नापसंद क्यों करती हो। दूसरी ओर हम देखते हैं काइडे और वो आदमी एक सिंह नेओका नाम के शहर में आते हैं। उस शहर में डीमन यूजर एसोसिएशन की एक ब्रांच थी जिसमें जाकर वो लोग मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, जिसके लिए आप चाहे मैं उतने रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ पर वो लोग उनकी मदद करने के लिए एक बहुत ही बड़ा इनाम रख देते हैं और काइडे इतने बड़े इनाम को देखकर हैरान थी। वो उस आदमी से पूछती है माफ
करना, पर आप ऐसा क्या करते हो जो आपके पास इतना पैसा है। तब वो आदमी बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इस शहर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी करने के लिए आया था, पर एक बलून डीमन से टकराने की वजह से हमारा प्लेन क्रैश हो गया। जिसके बाद वो डॉक्टर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे अपनी बेटी को याद करके नींद ही नहीं आती। वो उठकर बालकनी में आता है जहाँ उसे कायडे मिलती है। वो कायडे से उसकी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है, लेकिन कायडे कहती है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे केंटो को भी तो बचाना है। डॉक्टर कहता है वो निशान वाला लड़का, मुझे पक्का यकीन है कि वो डेमोनियम पार्टिकल से इन्फेक्टेड है। वो बताता है डेमोनियम पार्टिकल्स पूरी दुनिया में फैले हैं और कभी कभी वो इंसानों के अंदर घुसकर उसे ही अपना घर बना लेते हैं, और जब भी ऐसा होता है तब आसपास के टिश्यूज अपना रंग बदल लेते हैं। और वो बताता है कि मेरी पत्नी के केस में भी कुछ ऐसा ही था। डेमोनियम पार्टिकल्स ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। हम लोगों के पास हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तब तक डेमोनियम पार्टिकल्स अंडे से बाहर आने लगे थे और मेरी पत्नी की मौत हो गई। जो सुनकर कायडे को केंटो की चिंता होने लगती है। और अगले दिन हम केंटो और मोमोका को देखते हैं जो उस प्लेन से बाहर आ चुके थे। केंटो फिर एक बार मोमोका से पूछता है कि तुम इतनी डीमन से नफरत क्यों करती हो। मोमोका उसे बताती है क्योंकि इन डीमंस ने मेरी माँ को मार दिया था। अब केंटो कहता है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी मर चुकी है और मैं उन्हीं को जिंदा करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस पर मोमोका कहती है कि भला कोई मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। जिस पर केंटो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और दूसरी ओर हम डॉक्टर और कायडे को देखते हैं जो कुछ डीमन यूजर से मिलते हैं, जो डीमन यूजर यहाँ इन लोगों की मदद करने के लिए आए थे। जिसके बाद ये सभी लोग ट्रक में बैठकर केंटो और मोमोका को बचाने के लिए आने लगते हैं। और दोबारा सीन केंटो के ऊपर आता है जहां इन्हें पता लगता है कि डीमन ओ को चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है, लेकिन मोमोका डीमन ओ की चीजों को छेड़ने लगती है। और तब मोमोका की एक गलती की वजह से डीमन ओ की कई चीजें टूट जाती हैं, जिससे वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है। केंटो और मोमोका उससे बचकर एक बिल्डिंग में कूद जाते हैं, लेकिन वो डीमन वहां भी उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग उस डीमन से बचकर भागते हैं, पर कुछ ही देर में डीमन ओ उन्हें अपने जाले से पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहां पर कायडे और डीमन यूजर भी आ जाते हैं। तभी वो अपने सीजर डीमन को भेजकर उन्हें बचा लेते हैं। और इधर वो सभी डीमन यूजर डीमन ओ के ऊपर हमला कर रहे थे, पर उनके हमलों से डीमन ओ को कुछ नहीं होता। इधर केंटो मोमोका को उस बिल्डिंग से नीचे उतार देता है, पर वो खुद वहाँ फंस जाता है। तब इगसू वहाँ जाकर केंटो को अपने साथ लाने लगता है, लेकिन डीमन ओ इगसू के ऊपर मलबा गिरा देती है, जिसकी वजह से वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। तभी डीमन ओ एक बिल्डिंग को इनके ऊपर गिरा देती है, जिसके गिरने से पहले केंटो अना को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। बिल्डिंग गिरने की वजह से अना तो ठीक थी, पर केंटो के सिर में काफी चोट आई थी, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया था। अना जब केंटो को बेहोश देखती है तब वो काफी परेशान हो जाती है और वो केंटो को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी केंटो को होश नहीं आता। तभी डीमन ओ आकर केंटो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अना डीमन ओ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो एक पोर्टल ओपन करती है, जिसमें डीमन ओ का पैर जाके कट जाता है और अब अना का रूप बदलने लगता है और कुछ ही देर में वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और हम देखते हैं कि अना एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर डीमन है। तभी वो डीमन ओ के ऊपर अटैक कर देती है। अना अपने पोर्टल ओपन करके डीमन ओ के एक एक करके सारे हाथ काटने लगती है। तभी वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और डीमन ओ के ऊपर एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा टावर आकर डीमन ओ की पेट में घुस जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अना के गुस्से के कारण उसकी शक्तियां अनकंट्रोल हो जाती हैं और वहाँ पर कई सारे पोर्टल खुल जाते हैं जो हर चीज को अपनी ओर खींचने लगते हैं। और तभी सीन यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाता है। हम देखते हैं जब केंटो की आंखें खुलती हैं तब वो सबसे पहले अना को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि अना एक गड्ढे में पड़ी हुई है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक बलून की तरह पिचक गई थी। लेकिन केंटो को पता था कि अना को कैसे ठीक करना है। वो अपने मुंह से अना की बॉडी में हवा भर देता है, जिससे वो दोबारा ठीक हो जाती है। कायडे देखती है कि अना की शक्तियों की वजह से वहाँ की काफी ज्यादा बिल्डिंगें टूट चुकी थी। तब केंटो कायडे से डीमन ओ के बारे में पूछता है। कायडे बताती है अना ने डीमन ओ को मारकर हम सभी को बचा लिया, लेकिन अना को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद वो डॉक्टर और मोमोका कायडे और केंटो को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं वो डीमन यूजर्स जो केंटो की मदद करने के लिए यहाँ आए थे, वो पैसों के लालच में पीस ऑर्गेनाइजेशन के एक डीमन यूजर कोकोनोई को स्टोरेज डीमन की जानकारी दे देते हैं, जिससे पीस ऑर्गेनाइजेशन को पता लग जाता है कि अना कहाँ है। इधर कायडे और केंटो टोक्यो आ चुके थे। वहाँ वो लोग एक होटल में रुकते हैं और उसके बाद कायडे पीस ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की को कॉल करती है। उनकी बातों से हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। कायडे उसे पूछती है कि पीस ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज डीमन के पीछे क्यों पड़ा है। वो बताती है स्टोरेज डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दरअसल 18 साल पहले एक सेवरी आइलैंड रातों रात गायब हो गया था और सभी लोग मानते हैं कि सेवरी आइलैंड के गायब होने में स्टोरेज डीमन का हाथ था। और दूसरी ओर हमें उसी डीमन यूजर कोकोनोई को दिखाया जाता है, जो कि अना को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। दरअसल कायडे ने कुछ देर पहले होटल में रूम बुक करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था
जिसकी वजह से लोगों को इनकी लोकेशन का पता लग गया था। और दूसरी ओर हमें काइडे को दिखाया जाता है जो सेवरी आइलैंड के ऊपर रिसर्च कर रही थी। वो देखती है कि सेवरी आइलैंड के साथ लगभग 2000 लोग भी गायब हो गए थे, जिनमें से एक काइडे की माँ भी थी। और अब हमें पता लगता है काइडे होजो की माँ कोई और नहीं, पीस ऑर्गेनाइजेशन की निर्माता की बेटी थी। और अपनी बेटी के गायब होने की वजह से वो स्टोरेज डीमन को ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पीस ऑर्गेनाइजेशन के निर्माता काइडे के नाना है। और दूसरी ओर हम देखते हैं केंटो एक ब्यूटीफुल शॉप में आता है, जिसके अंदर आते ही उसे बहुत ही जोरों से नींद लगने लगती है। और तभी हम कोकोनोई को देखते हैं जिसके पास एक ऐसा डीमन था जो किसी को भी बड़ी आसानी से सुला सकता था, जिसकी वजह से अना नींद में चली जाती है। और लगभग केंटो भी बेहोश होने की हालत में था। और तब कोकोनोई अना को वहाँ से पकड़कर ले जाता है, जिस पर केंटो कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, केंटो आगे अना को बचा पाता है या नहीं, और क्या आगे वो अपनी माँ को टाइम रिवाइंड करने वाले डीमन की मदद से जिंदा कर पाता है या नहीं, तो वो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।